Good morning, students. I hope you're all fine. Take out your SST books. Today we are going to start the new chapter, unit number 6. So write date and day on page number 23. Okay, on page number 23, write 14/7/2020. Write classwork and the day is Tuesday. Okay, unit 6, hobbies. हॉबीज़ का मतलब होता है मशागिल या शौक़. हॉबीज़ मीन्स मशागिल या शौक़. तो इसके साथ आप लिख लें हॉबीज़ के साथ शौक़ एंड मशागिल. ओके, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर डेली लाइफ. वी स्टडी, वर्क एंड प्ले. When we still have time left with us after doing all the daily activities, it is always better to use it in some interesting and useful activity rather than wasting it away. Such an activity is called hobby. What is hobby? Okay, underline hobby. A hobby is something you do in your spare time. Underline spare. Spare means farigh. Spare means farigh. A hobby keeps you busy. Busy means masroof. Busy means masroof and helps you develop your mental abilities. Mental abilities means दिमागी सलाहियतें. ठीक है. Collecting postage stamps is a very common hobby. Underline postage stamps. Some people collect all kind of stamps while others collect some particular means khas. Particular means khas. Only, for example, stamps of a particular country or stamps with pictures of animals or famous buildings. Some stamps are rare. Rare means नायाब, जो चीज़ें कम हो. Rare means नायाब. And they are sold at high prices. If you collect stamps, you can look at them for hints. And culture means सकाफत. कल्चर मीन्स सकाफत, यानी लोग कैसे रहते थे, उनके बोलने का तरीका, उनके ड्रेसिंग सेंस. और हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिस यूनिट के बारे में है वो हॉबीज़ यानी शौक़. आप लोगों के हर एक कुछ स्टूडेंट का कोई ना कोई शौक़ होता है, कोई ना कोई आप लोगों का इंटरेस्ट, यानी जब आप फ्री टाइम में उसको करें. उन्होंने कहा है डेली मीन्स हम रोज़ाना कोई ना कोई बहुत सारे काम करते हैं. ठीक है, हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं. ठीक है, स्कूल जाना, घर आके पढ़ना, खेलना, बहुत सारे काम हम करते हैं. हम पढ़ते भी हैं, हम काम भी करते हैं और हम खेलते भी हैं. ठीक है, इसके बावजूद अगर हमारे पास टाइम बच जाए और हम बोर हो रहे हों और हमारे पास कोई काम ना हो करने को, when we still have time left with us after doing all the daily activities, it always better to use in some interesting and useful activity rather than wasting it away. उन्होंने कहा है कि जब आप दिन के सारे काम कर लें जो कि आपके ज़रूरी हैं, इसके बजाय अगर आपके पास कोई टाइम मिलता है जो कि आप ज़ाया नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप उस टाइम को ज़ाया ना करें बल्कि आप उन्हें कहाँ इस्तेमाल करें, कोई इंटरेस्टिंग या यूज़फुल एक्टिविटी, यानी कोई ऐसा काम या ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिससे आप को लगे कि टाइम ज़ाया ना हो, बल्कि अगर हम उसे करेंगे उस चीज़ को तो आपके लिए बेहतर होगा. इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यानी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है. आप रीडिंग कर लें, आप पेंटिंग कर लें, ड्राइंग कर लें. ठीक है, कोई भी काम. सच एन एक्टिविटी इज़ कॉल्ड एन हॉबी. इसको हम क्या कहते हैं, हॉबी. यानी दिन के बहुत सारे काम करने के बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है कि आप उस टाइम को ज़ाया ना करें, तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपका टाइम ज़ाया ना हो. इसको हम कहते हैं हॉबी. हॉबी होती क्या है? हॉबी वो चीज़ है जो कि हम फारिग टाइम में करते हैं. ठीक है, ये नहीं कि आप दिन के सारे काम छोड़ दें और आप कहें कि मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँ जो कि ज़रूरी नहीं है. ये वो चीज़ है जब आप अपना काम कर लें और आपके पास टाइम हो कि आप उस टाइम को ज़ाया ना करना चाहते हो, तब आप क्या कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं हॉबी. यानी हॉबी क्या है? वो चीज़ जो हम कब करते हैं, फारिग टाइम में. हॉबी हमें क्या रखती है, बिज़ी रखती है. ठीक है, यानी हमारे शौक़ हैं, अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या रखता है, बिज़ी रखता है. एंड हेल्प्स यू डेवलप योर मेंटल एबिलिटीज़. फॉर एग्जांपल अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी इससे रीडिंग अच्छी होगी, तो इससे आपकी क्या है, मेंटल एबिलिटीज़ यानी दिमागी सलाहियतें बेहतर होती हैं. ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपकी ब्रेन ज़्यादा अच्छा तरीके से काम करता है. अब आपको ये पिक्चर पहली जो दिखाई गई है, इसमें क्या बनाए गए हैं, डिफरेंट स्टैम्प्स. ठीक है, स्टैम्प आपने देखा होगा अक्सर किसी स्कूल का स्टैम्प होता है. ठीक है, लोगो हो गया ये. तो इसी तरह उन्होंने कहा जब आप पहले ज़माने में, आजकल तो लेटर राइटिंग बहुत कम हो गया. ठीक है, आजकल मोबाइल का है, हम मैसेज करते हैं और फ़ौरन पहुंच जाता है. अब क्या है, पहले जब हम किसी को ख़त लिखना होता था
तो उस ख़त के ऊपर आप एड्रेस लिखते थे, जिसको भेजना होता था उसका नाम और पता, और साथ एक लाजमी स्टैंप लगाया करते थे, ठीक है। वो आप जब पोस्टमैन के पास जाते थे, ठीक है, जब आपने लेटर पोस्ट करना होता था तो वो उसके ऊपर लाजमी क्या लगाता था, एक स्टैंप। उस स्टैम्प के ऊपर डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर हो सकती थी, डिफरेंट कंट्रीज़ की, किसी ख़ास जगह की तस्वीर हो सकती है, लेकिन वो लाजमी लगता था। सबसे पहले आ जाते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी वो स्टैम्प्स जो कि हम पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी लेटर को अगर आपने पोस्ट करना है तो उस पर लाजमी क्या लगता है, एक स्टैम्प। तो उन स्टैम्प्स को हम कहते हैं पोस्टेज स्टैम्प, यानी जो आप ख़त के ऊपर, लेटर के ऊपर लगाते हैं। अब कुछ लोगों को जब पहले बहुत ज़्यादा लेटर यानी पोस्ट हुआ करते थे, ठीक है, तो उस टाइम पर लोगों को बहुत ज़्यादा क्या था, कुछ लोगों को शौक़ होता था कि उन स्टैम्प्स को इकट्ठा यानी जमा किया जाए, ठीक है। कॉमन हॉबी मीन्स ये बहुत आम था। सम पीपल कलेक्ट ऑल काइंड ऑफ स्टैम्प्स। अब स्टैम्प्स भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को शौक़ था कि हर तरह के स्टैम्प्स जमा किए जाएं, वाइल अदर्स कलेक्ट सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स ओनली। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जिनकी ये हॉबी थी कि वो पर्टिकुलर मीन्स किसी खास तरह के स्टैम्प्स खाली को क्या करें, जमा करें, ठीक है। अगर आप इन स्टैम्प्स को देखें तो इन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की है, बर्ड्स की है, कि डिफरेंट कंट्रीज़ की है, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटीज़ की पिक्चर्स हैं, ठीक है, स्टैम्प्स हैं। तो कुछ लोग ख़ास तो हर तरह के स्टैम्प्स जमा किया करते थे, और कुछ खास खाली क्या किया करते थे, पर्टिकुलर मीन्स ख़ास तरह के स्टैम्प्स जमा किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और स्टैम्प्स विद पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स और फेमस बिल्डिंग्स। कुछ लोगों को शौक़ होता था कि जिस स्टैम्प के ऊपर कंट्री किसी ख़ास मुल्क की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अमेरिका की पोस्टेज जो है वो स्टैम्प्स जमा किया करते थे, ठीक है, लोग जमा करते हैं। या स्टैम्प्स विद पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, या उन स्टैम्प्स जिनके ऊपर डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स बनी हो, लोग सिर्फ उनको जमा करते हैं। या किसी फेमस बिल्डिंग की, ठीक है, आप उस पर फैसल मस्जिद भी बन सकती है, मीनार पाकिस्तान भी हो सकता है, ये बाहर के मुल्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फेमस बिल्डिंग्स की पिक्चर्स के स्टैम्प्स भी लोग जमा किया करते हैं। सम स्टैम्प्स आर रेयर एंड दे आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस। अब जो चीज़ क्या होती है बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा महंगी बिकती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कुछ स्टैम्प्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नायाब यानी कम थे, तो लोग वो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा कीमत पर बेचे जाते हैं, ठीक है। एंड दे आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस, और ज़्यादा कीमतों पर बेचे जाते थे। If you collect stamps, you can look at them for hints about culture or history of different countries. अगर आप अगर आपको स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक़ हो तो आप स्टैम्प्स जब कलेक्ट करें तो आप उस पर देखेंगे कि उस पर डिफरेंट कंट्रीज़ की कल्चर यानी उनकी ड्रेसिंग सेंस होगा, उनके बोलने का तरीका, ठीक है, हम पहनते कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, ये हमारी क्या है, कल्चर। और हिस्ट्री मीन्स जो तारीख़ में वाक़यात गुजर चुके हैं, ठीक है, फेमस बिल्डिंग्स होंगी या फेमस पर्सनैलिटीज़। अगर आप स्टेप्स कलेक्ट करें तो आप उस पर देख सकेंगे कि आप उसमें डिफरेंट हमारे कल्चर के बारे में, मुख्तलिफ मुल्कों के कल्चर के बारे में या उनकी हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ सकेंगे। सामने पेज भी हमने क्या पढ़ा, हॉबी मीन्स वो चीज़ जो हम कब करते हैं, फारिग टाइम में। हॉबी आपको क्या रखती है, बिज़ी रखती है, ठीक है। सबसे पहले हॉबी क्या थी, पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी जो आप लेटर लिखते वक्त जो लाजमी ऊपर स्टैम्प्स लगाए जाते थे, कुछ लोगों को वो जमा करने का शौक़ होता था, ठीक है। कुछ ख़ास तौर पर कलेक्ट करते थे, कुछ हर तरह के स्टैम्प्स क्या किया करते थे, कलेक्ट किया करते थे। जैसा कि स्टैम्प्स किसी कंट्री की हो गई, स्टैम्प्स किसी डिफरेंट एनिमल्स की हो गई, या स्टैम्प्स जिन पर क्या बने हो, डिफरेंट बिल्डिंग्स। वो स्टैम्प्स जो बहुत कम हुआ करते थे वो ज़्यादा प्राइस यानी ज़्यादा कीमत पर बेचे जाते थे, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर आप डिफरेंट स्टैम्प्स को देखें तो उस पर आप डिफरेंट मुल्कों की कल्चर और हिस्ट्री को आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, पेज नंबर 24, कलेक्टिंग कॉइन्स। दूसरी हॉबी क्या है, कलेक्टिंग कॉइन्स इज़ अनदर पॉपुलर हॉबी। पॉपुलर मीन्स मशहूर। सम पीपल कलेक्ट मॉडर्न मीन्स जदीद यानी आजकल के ज़माने की, ठीक है, मॉडर्न मीन्स जदीद यानी आजकल के ज़माने की। Coins, while others try to find out coins from very old times. All coins can sometimes be very expensive. Expensive means जो महंगे, costly prices. अब उन्होंने कहा है कि एक दूसरी हॉबी आ जाती है कलेक्टिंग कॉइन्स, यानी कुछ लोगों को शौक़ होता है क्या जमा करने का, कॉइन्स यानी सिक्के जमा करने का, ठीक है। ये डिफरेंट सिक्के हैं, कॉइन्स मौजूद हैं। कॉइन्स यानी अगर आप छोटे होते होंगे तभी आप लोग जो है वो, आप लोगों को शौक़ होता है, ये कुछ बच्चों को आजकल भी शौक़ है कॉइन्स जमा करने का, ठीक है। तो पॉपुलर मीन्स ये बहुत ज़्यादा फेमस यानी मशहूर हॉबी है, ज़्यादातर लोग इस हॉबी में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोगों को शौक़ होता है कि आजकल के कॉइन्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको जमा करने का, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो कॉइन्स जो आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहे यानी पुराने ज़माने के हैं, ठीक है, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, उनको जमा करने का बहुत शौक़ होता है।
ओल्ड कॉइन्स, वो पुराने सिक्के जो आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहे, ठीक है, वो कैन समटाइम्स बी वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ पुरानी हो चुकी होती है, ठीक है, और वो ज़्यादा लोगों को नहीं मिलती, तो वो क्या चीज़ हो जाती है, महंगी। तो कॉइन्स जमा करना भी एक क्या है, हॉबी है। आई होप, मुझे लगता है आप लोगों की भी कोई ना कोई हॉबी होगी। अब आ जाती है तीसरी हॉबी, रीडिंग। रीडिंग मीन्स पढ़ना, रीडिंग बुक्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग फनी बुक्स, ठीक है। रीडिंग इज़ अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग हॉबी। यू कैन रीड बुक्स, कॉमिक्स, कॉमिक्स मीन्स फनी वीडियोस, फनी इमेजेस, फनी पेजेस, ठीक है। कॉमिक्स मीन्स फनी, और मैगजीन्स। सम पीपल हैव स्पेशल टेस्ट सच एज स्टोरीज, पोइट्री और हिस्ट्री। पोइट्री मीन्स शायरी, जिस तरह नज़में वगैरह होती हैं। हिस्ट्री मीन्स तारीख, यानी गुजरे हुए वक्त के बारे में पढ़ना। मैनी पीपल हु हैव दिस हॉबी ऑल्सो लाइक टू कलेक्ट बुक्स एंड डेवलप देयर ऑन लाइब्रेरीज। अब हमने पढ़ा कि रीडिंग यानी हम फारिग टाइम में अगर कुछ नहीं करने को, तो हमने कहा चलिए रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, फ़ायदा होता है। इंटरेस्टिंग मीन्स यानी आप डिफरेंट स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा रीडिंग में आप क्या पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। कॉमिक्स मीन्स यानी अगर आप बोर हो रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप फ़नी कुछ भी पढ़ सकते हैं, फ़नी स्टोरीज़ होगी या कुछ भी। और मैगज़ीन्स यानी आपके मैगज़ीन्स आते हैं, न्यूज़पेपर के साथ लाजमी मैगज़ीन्स आते हैं, उसमें डिफरेंट स्टोरीज़ मौजूद होती हैं, आपकी मुल्क में क्या हो रहा है उसमें वो सारा मौजूद होता है। सम पीपल हैव, अब कुछ लोगों को शौक़ होता है कि कुछ लोगों को सिर्फ स्टोरीज़ पढ़ने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को शायरी, पोइट्री पढ़ने का शौक़ होता है, और कुछ लोगों को हिस्ट्री यानी हमारे गुजरे हुए वक्त के बारे में कि पहले क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ने का शौक़ होता है। अब जिन लोगों को ये शौक़ होता है, उन लोगों को ये आपके पास उनकी हैबिट क्या हो जाती है, यानी उनकी हॉबी क्या होती है कि वो डिफरेंट बुक्स को कलेक्ट करें, यानी जमा करें, ठीक है। मैनी पीपल हु हैव दिस हॉबी ऑल्सो लाइक टू कलेक्ट बुक्स एंड डेवलप देयर ऑन लाइब्रेरीज। अब बहुत सारे लोगों को बुक्स जमा करने का शौक़ होता है, वो बुक्स जमा करते हैं और उनकी क्या बना देते हैं, लाइब्रेरी बना देते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में हर तरह की बुक्स क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो तीसरी हॉबी हमने पढ़ी रीडिंग। रीडिंग में आप बहुत सी बुक्स पढ़ सकते हैं, फ़नी हो गई, रीडिंग बुक्स हो गई या स्टोरी बुक्स हो गई। अब आ जाते हैं तीसरी, लेटर राइटिंग एंड ईमेल्स को आप अंडरलाइन कर लें। सम पीपल लाइक टू मेक फ्रेंड्स थ्रू लेटर राइटिंग और ईमेल्स। अब कुछ लोगों को ये शौक़ होता है दोस्त बनाने का, यानी फ्रेंड्स बनाने का, ठीक है। अब वो फ्रेंड्स किसके ज़रिए बनाते हैं, थ्रू लेटर राइटिंग, यानी आप आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल के ज़रिए आपने अगर अपने फ्रेंड से बात करनी है फारिग टाइम में, तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन जब पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम हुआ करता था, तो लोग एक दूसरे को क्या लिखा करते थे, ख़त लिखा करते थे, ठीक है। ख़त के ज़रिए वो अपने दोस्त का हाल पूछा करते थे, फिर वो आगे से जवाब दिया करता था ख़त के ज़रिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कुछ लोगों को दोस्त बनाने के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वो अपने किसके ज़रिए बनाते थे, थ्रू लेटर राइटिंग, यानी ख़त लिख के वो कि आप कैसे हैं, ये हाल वगैरह पूछना। और ईमेल, अब ईमेल क्या होता है, ईमेल एक बात करने का तरीका, यानी बात करने का ज़रिया। ईमेल एक क्या है, जिसमें आप एक कंप्यूटर से आपने कोई मैसेज या लेटर लिखना है और आप उसे क्लिक करेंगे तो जिसको आपने भेजना है वो उसके कंप्यूटर में वो मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो ईमेल मीन्स बहुत जल्दी आप अगर लेटर की निस्बत देखें, ठीक है, लेटर अगर आप लिखेंगे तो वो उसके पास पहुंचेगा, फिर वो आगे से जवाब देगा, तो इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं और कई दिन। लेकिन ईमेल क्या है, जिसमें आप बहुत जल्दी किसी को अगर लेटर कंप्यूटर में टाइप करके सेंड करेंगे तो वो उसको सेकंड्स में पहुंच जाएगा उसके कंप्यूटर में, दुनिया में वो कहीं भी मौजूद हो अगर, ठीक है। तो ईमेल क्या है, राब्ता करने का ज़रिया, जिसमें अगर वो एक लेटर लिखेगा तो उसको फ़ौरन दूसरे को लेटर पहुंच जाएगा थ्रू कंप्यूटर। इन फ्रेंड्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के जो फ्रेंड्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं पेन फ्रेंड्स। पेन मीन्स यानी उनको आमने सामने वो बैठकर बात नहीं कर रहे, बल्कि वो पेन के ज़रिए यानी लिख कर बात कर रहे हैं। इन फ्रेंड्स को हम कहते हैं पेन फ्रेंड्स, ठीक है। आप पेन फ्रेंड्स कहीं भी हो सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में हो सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री में हो सकते हैं, या आपके किसी दूसरे सिटी में हो सकते हैं, ठीक है। आप उनको नहीं जानते, लेकिन आप उनको किस तरह से जानते हैं, थ्रू लेटर राइटिंग, यानी आपने लिख कर उनसे बातचीत की और वो आपके क्या बन गए, दोस्त। पेन फ्रेंड्स अगर वो किसी दूसरे मुल्क में है तो वो आपको अपने मुल्क के बारे में क्या दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है। यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रॉब्लम्स विद दैम एंड डिस्कस सोल्यूशंस। आप उनसे अपने मसले हल कर सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ बहुत कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ डिस्कस करें, क्योंकि फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं कि आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और वो आपको क्या बताते हैं, डिस्कस सोल्यूशंस मीन्स जब आप कहते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है तो आप बताएं इसका क्या हल हो सकता है। डिस्कस सोल्यूशन मीन्स इसका हल। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर
नेक्स्ट पे म्यूज़िक, लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब लोग कुछ लोग फारिग होते हैं, कुछ करने को नहीं होता, तो वो कहते हैं कि चलें आए म्यूज़िक सुन लिया जाए, यानी कोई भी सॉन्ग्स हो गए या आपके पास डिफरेंट आपके पास पॉइंट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी है एज वेल। उन्होंने कहा म्यूज़िक सुनना भी एक इंटरेस्टिंग हॉबी है। सम पीपल लाइक टू कलेक्ट देयर फेवरेट कैसेट्स और कम्पैक्ट डिस्क। आजकल तो आप मोबाइल में सर्च करें, गूगल में आप जो भी चीज़ देखनी होती है आपके पास आ जाती है, लेकिन जब पहले मोबाइल कम इस्तेमाल हुआ करता था तब उन्होंने कहा लोगों को क्या जमा करने का शौक़ था, कैसेट्स। अगर आपने कैसेट्स देखी हो तो आप जो आपके पास रिकॉर्डर होते थे उसमें डालते थे, ठीक है, और या आपके पास डीवीडीज़ या सीडीज़ मौजूद होती थी, वो आप उसमें डालते थे और आप सीडीज़ के ज़रिए उन्हें देखते थे, ठीक है। आप लोगों के घर में सीडीज़ मौजूद होंगी तो डिफरेंट कार्टून्स की, मूवीज़ की, तो कुछ लोगों को क्या था, ये शौक़ होता था क्या जमा करने का, सीडीज़ जमा करने का। अब आ जाते हैं, कुछ लोगों को शौक़ होता है या आपके घर में भी कोई ऐसे मौजूद होंगे जिन्हें पेट्स जमा करने का बहुत शौक़ होता है, ठीक है, पेट्स रखने का। Some people like to keep pets. Most common pets in our country are cats, dogs, and birds. Keeping pets could be very useful hobby as it helps us to learn about those animals as well as develop a habit of caring for animals. आपको भी हॉबी होगी या शौक़ होगा कि कुछ लोगों को शौक़ होता है क्या रखने का, पेट्स रखने का, यानी पालतू जानवर रखने का, ठीक है। अब ज़्यादातर पालतू जानवर जो हमारे मुल्क में वो कौन कौन से हैं, कैट्स, डॉग्स एंड बर्ड्स, ठीक है। कुछ लोग रैबिट्स रखते हैं, कुछ लोग चिक्स रखते हैं, कुछ लोग पैरट्स रख लिए, ठीक है, कैट्स हो गई या डॉग्स। कीपिंग पेट्स, उन्होंने कहा कि अगर आप पेट्स रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी यूज़फुल है भी, ये है कि आप उनका ध्यान रखना उनका सीखते हैं। एनिमल्स लर्न अबाउट दोज एनिमल्स, यानी जब आप उन पेट्स को अपने घर में रखते हैं तो आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि वो रहते कैसे हैं, उन्हें खाने में क्या पसंद है, ठीक है, वो कितने टाइम के लिए सो रहे हैं, ये एज वेल एज डिवेलप अ हैबिट ऑफ केयरिंग फॉर दोज एनिमल्स। साथ साथ आप उनका, जब आप देखते हैं, जब आप कोई भी अपना पेट रखते हैं तो आप उनका बहुत ज़्यादा क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो आप एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, इससे ये एक क्या है, अच्छी हैबिट है, ठीक है। आप उनका ध्यान रखना भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हमने आज पढ़ा हॉबीज़ के बारे में। हॉबीज़ मीन्स मशागिल, यही वो शौक़ जो कि हम फारिग टाइम में करते हैं। बहुत सारी हॉबीज़ हमने पढ़ी, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, ठीक है, स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, या कलेक्टिंग कॉइन्स, कुछ सिक्कों को जमा करना, या रीडिंग करना, या हमने पढ़ा राइटिंग और ईमेल, जिसमें हम किसी को ख़त लिखकर हम उसके ज़रिए उसको दोस्त बना सकते हैं, इनको हम कहते हैं पेन फ्रेंड्स। या म्यूज़िक सुनने का शौक़ था, कुछ लोगों को सीडीज़ जमा करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को पेट्स रखने का शौक़ होता है। आप लोगों की क्या हॉबीज़, आप लोग मुझे बताएंगे इन द होमवर्क। नेक्स्ट पेज आपका क्या है, होमवर्क पेज नंबर 25 पे आपने डेट एंड डे लगानी है, 14/7/2020, होमवर्क ट्यूसडे, ठीक है। इंटरव्यू 5 फ्रेंड्स एंड अबाउट देयर हॉबीज़। आपके जितने भी फ्रेंड्स मौजूद हैं उसमें से आप 5 फ्रेंड्स से पता करें कि उनकी क्या हॉबीज़ हैं, यानी जब वो फारिग होते हैं घर में तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है। आपने 5 फ्रेंड्स के यहाँ नाम लिखने हैं। मैंने पहले फ्रेंड का नाम लिखा अली, उसके बाद मैंने इसके लिखा कि इसकी हॉबी क्या है। हिज हॉबी इज़ टू रीड बुक्स, कि वो अगर जब वो फारिग होता है तो उस टाइम पर उसका शौक़ क्या है कि वो क्या रीड करता है, बुक्स। आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिखें और उनकी हॉबी क्या है आप लिखें कि उनको कॉइन्स जमा करने का शौक़ है, उनको स्टोरी बुक्स जमा करने का शौक़ है, उनको पेंटिंग का शौक़ है, उनको ड्राइंग का शौक़ है, आप वो लिखें। उसके बाद पार्ट नंबर बी आपने नहीं करना, ये कॉपी वर्क है। पार्ट नंबर सी आपका होमवर्क किया है। अब उन्होंने कहा है कि जहाँ पर आप लोग ख़त बेचते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप कलेक्ट सम पेस्ट स्टैम्प्स फ्रॉम द मेल एट योर हाउस। यू कैन ऑल्सो परचेज फ्रॉम द बुक शॉप। आप किसी भी बुक शॉप पे जाएं, आप उनको कहें कि हमें स्टैम्प्स दे दें, जो कि पोस्टेज स्टैम्प्स दे दें, ठीक है। अब अगर उस पर पोस्टेज स्टैम्प्स लें, उस पर अगर किसी एनिमल की तस्वीर बनी हुई है तो आप उसको एनिमल वाले में पेस्ट करें। किसी ऐसी फेमस पर्सनैलिटी की बनी हुई है, लोगों की, तो आप उसको इसमें पेस्ट करें। कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो इसमें लगाएं, प्लांट्स की बनी हुई है तो आप उसमें लगाएं, ईजिली मिल सकता है तो आप लगा लें। ओके, सो ये 2 पेजेस आपकी क्या हैं, होमवर्क। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।